अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स में जमा शशुम जांच नंबर 3 मजमून रियाजी इसके मुतालिक पूछे गए मिसालें हल करेंगे। सवाल नंबर 1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे दिए हुए दो आदाद में छोटा आदद कौन सा है, दायरा बनाकर बताइए। यहाँ पर आपको बड़ा और छोटा आदद पहचानना है कि कौन सा आदद छोटा है और कौन सा बड़ा। तो जो अदद छोटा है वो अदद को यहाँ पर आपको गोल करना है, दायरा बनाना है। इसके लिए आपको इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम छोटा बड़ा अदद तय करेंगे। आपको ये तमाम बातें मालूम है। तो यहाँ पर मैं आपको अदद पढ़ के बताती हूँ और छोटा अदद कौन सा है ये समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो अदद लिखा हुआ है ये क्या है, 2,35,705। यहाँ पर है 99,468। तो आप बताइए 2 लाख बड़े हैं या 99,000? जी हाँ, 2 लाख बड़े हैं। इसका मतलब छोटा अदद कौन सा होगा, 99,468। इसलिए यहाँ पर हम इसको दायरा बनाएंगे। यहाँ पर 2 नंबर पे आपको दिया हुआ है 5,75,010 और दूसरा अदद दिया हुआ है 5,75,100। देखिए यहाँ पर लाख के मकाम पर, हज़ार और 10,000 के मकाम पर एक जैसे हिस्से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहचानने में आपको क्या होती है, थोड़ी मुश्किल होती है कि कौन सा अदद छोटा है। लेकिन जब हम अदद पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सा अदद छोटा है। यहाँ पर 5 लाख है, यहाँ पर भी 5 लाख है, यहाँ पर 75,000 है, यहाँ पर 75,000 है और यहाँ पर सिर्फ 10 है, जबकि यहाँ पे 100 है। तो 100 छोटे हैं या 10 छोटे हैं? जी हाँ, 10 छोटे। इसलिए यहाँ पर हम 5,75,010 को हम यहाँ पर दायरा बनाएंगे। नंबर 3 पे आपको अदद दिया हुआ है 53,64,789 और दूसरा अदद दिया हुआ है 49,99,919। ये तो हमारे फौरन समझ में आता है कि 53 बड़ा है या 49। 53 बड़ा है, इसका मतलब 49 क्या है, छोटे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान से छोटे अदद पर ही दायरा बनाना है। नंबर 4 90,20,049 यहाँ पर आपको दिया हुआ है और दूसरा अदद दिया हुआ है 19,99,919। तो यहाँ पर छोटा अदद कौन सा होगा? जी हाँ, 19,99,919। अगर आपको बड़ा अदद पूछा जाता तो आप क्या लिखते, 90,20,049। इस तरह से आपको यहाँ पर सही अदद का इंतखाब करके इसको क्या करना है, दायरा बनाना है। सवाल नंबर 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे दी हुई मसावात में देखिए आपको बड़े छोटे की अलामत, बराबर की अलामत यहाँ पर लगानी है। इसका सही इंतखाब करके बड़ा, छोटा और बराबर की निशानी आपको लगानी है। मिसाल आपको नंबर 1 यहाँ पे दी हुई है। क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर नंबर 1 आपको दिया हुआ है 9 जमा 8। अगर हम 9 में 8 मिलाते हैं तो कितने होते हैं? हाँ, जमा का अमल तो आपको पता है कि तो हम क्या करते हैं, बड़ा अदद दिल में रखते हैं और छोटा अदद उसके आगे गिनते हैं। 9 के आगे हम 8 गिनते हैं तो हमारा जवाब हासिल होता है 17। इसी तरह से यहाँ पे 5 ज़रब 4 दिया हुआ है। 5 का पहाड़ अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 20। तो 20 बड़े हैं या 17? तो 20 बड़े हैं, आपको पता है। तो बड़े अदद की निशानी कहाँ पर आएंगी, 5 ज़रब 4 के तरफ। सवाल नंबर 2 आपको यहाँ पे दी हुई है 7 ज़रब 4। 7 चौक कितने होते हैं, 28 और 5 ज़रब 6, 5 6 के 30। तो यहाँ पर बड़े अदद की अलामत किसकी तरफ आएगी? जी हाँ, यहाँ पर 30 की तरफ बड़े अदद की अलामत यहाँ पर आएगी। देखिए 5 6 के 30 बड़ा है, इसलिए हमने क्या किए, अलामत जो बड़ा अदद है उसकी तरफ यहाँ पर लगाई हुई है। इसी तरह से नंबर 3 18 तफरीक 12। 18 में से जब हम 12 तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 6 और 25 तकसीम 5 अगर हम करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 5। 5 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं 25 आने तक तो 25 का मकाम कौन सा है, 5। तो यहाँ पर जवाब हासिल होगा हमें 5 और यहाँ पर होगा हासिल 6। तो कौन सा अदद बड़ा आएगा फिर यहाँ पर? जी हाँ, 18 तफरीक 12 ये क्या है, बड़ा होगा 25 तकसीम 5 से।
इसी तरह से 54 तक़सीम 9 और यहाँ पर भी दिया हुआ है 54 तक़सीम 9। तो जब हम तक़सीम करते हैं 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 54 आने तक, तो 9 छक्के 54 आता है। तो यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा। इसका मतलब ये जो मसावत दी हुई है ये दोनों भी कैसी है, बराबर है। इस तरह से हम यहाँ पर बराबर की निशानी लगाएंगे। सवाल नंबर 3, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए एक जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, इनमें से हर एक का अमल करके 16 ये हिस्सा हासिल होगा। ऐसी अदद की 4 जोड़ियाँ बनाइए। आपको क्या करना है, 4 जोड़ियाँ बनानी है। किसकी, जमा की, तफरीकी, ज़र्ब और तक़सीम की। और जवाब क्या हासिल होना चाहिए हमें, 16। तो देखो इस तरह से आप यहाँ पे अपने तौर पर आप दूसरी मिसालें भी यहाँ पे ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जब हम 28 में से 12 तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 16। अगर हम 32 तक़सीम 2 करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 16। अगर हम 9 जमा 7 करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 16। अगर हम 4 ज़र्ब 4 करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 16। इस तरह से आप मुख्तलिफ आदाद लेकर मिसालें तैयार कर सकते हो। जमा, तफरीक, ज़र्ब और एक तक़सीम, इस तरह से 4 जोड़ियाँ आपको यहाँ पर बनानी है। सवाल नंबर 4, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अदद लफ्ज़ों में दिए हुए हैं उसे आपको यहाँ पर हिंसों में लिखना है। जैसे कि 67,19,14,807। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए आसान तरीका आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक मर्तबा और बताती हूँ। 67 करोड़ है तो क्या करना है, हमें मकाम लिखना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। जब हम इस तरह से ऊपर अगर हम यहाँ पर अगर हम मकाम लिखते हैं तो हमें लिखने में आसानी होती है। जहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ होता है उस खाने में हमें क्या लिखना होता है, 0। तो इस तरह से हमें लिखने में भी आसानी होती है और पढ़ने में भी आसानी होती है। नंबर 2 आपको दिया हुआ है 8,45,12,014। तो ये अदद हम इस तरह से लिखेंगे, 8,45,12,014। इस तरह से हम यहाँ पर लफ्ज़ों को क्या करना है, हमें अदद में यहाँ पे लिखना है। 4 का भी आपको दिया हुआ है, नीचे दिए हुए आदात को पढ़ो और लफ्ज़ों में लिखो। तो यहाँ पर आपको आदात दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नंबर 1 पे दिया हुआ है 10,42,55,999। तो इसे हमें लफ्ज़ों में इस तरह से लिखना होगा, 10,42,55,999। दूसरी मिसाल आपको दी हुई है 5,38,04,85। तो इसे भी हमें लफ्ज़ों में इस तरह से लिखना होगा, 5,38,04,85। सवाल नंबर 5 का अलीफ आपको दिया हुआ है, दिए हुए कसरों को हम नस्ब कसरों में तहवील करें। तो यहाँ पे आपको जो कसरे दी हुई है उसे हमें क्या करना है, इसका नस्ब नुमा एक जैसा बनाना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4/5 और 9/15। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों का नस्ब नुमा एक जैसा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर नस्ब नुमा में 5 है और यहाँ पर 15 है। तो 5 के पहाड़े में 15 आते हैं क्या, जी हाँ आते हैं। कौन से मकाम पर आते हैं, तीसरे। 5 को हम 3 से ज़र्ब देते हैं तो 15 बनता है। जब हम नस्ब नुमा में 3 से ज़र्ब दे रहे हैं तो हमें शुमार कुनिंदा में भी क्या करना है, 3 से ज़र्ब देना है। तो यहाँ पर 4 ज़र्ब 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 5 ज़र्ब 3 बराबर 15। इस तरह से दोनों जो कसरे हैं इनका क्या होगा, नस्ब नुमा यहाँ पर एक जैसा हो जाएगा, 12/15 और 9/15। इस तरह से हमें ये मिसाल हल करनी है। नीचे दी हुई कसरों को मुख्तलिफ नस्ब कसरों में तहवील करें। तो यहाँ पे आपको जो कसर दी हुई है 5/9, तो हमको क्या करना है, मुख्तलिफ कसर में इसको तहवील करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें जवाब क्या हासिल होना चाहिए, 5/9 ही हासिल होना चाहिए जब हम इसको मुख्तसर करें। तो इसे किस तरह से करना होगा, देखिए 5 को जब हम 2 से ज़र्ब देते हैं और 9 को भी 2 से ज़र्ब देते हैं तो हमें जवाब क्या हासिल होता है, 10/18। जब हम इसको मुख्तसर करते हैं 10/18 को तो हमें क्या हासिल होगा, जी हाँ
2 पंचे 10 और 2 नाम 18। इस तरह से हमें 5/9 ही हासिल होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, और एक मिसाल तैयार करनी है। जैसे कि हम क्या करते हैं, 5 को अगर 3 से ज़र्ब देते हैं और 9 को भी 3 से ज़र्ब देते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 15/27। और जब हम इसको मुख्तसर करते हैं तो हमें जवाब कैसे हासिल होगा, 5/9। देखिए 3 का पहाड़ा अगर हम 5 तक पढ़ते हैं, 3 5 15 और 3 नाम या 3 9 27। इस तरह से हमें जवाब हासिल होता है 5/9। तो ये कैसी हुई, मुख्तलिफ नस्ब कसरों में इनको हमने क्या किया, तहवील किया। हल कीजिए। यहाँ पर आपको 8/15 जमा 11/15 बराबर इसका जवाब लिखना है। जब नसब नुमाइश जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा की जमा करते हैं। यहाँ पे जमा की निशानी दी हुई इसलिए हम जमा करेंगे। तो 8 जमा 11 कितने होते हैं, 19। तो यहाँ पर आएगा 19/15। इस तरह से आपको यहाँ पे जवाब हासिल होगा। नसब नुमा एक जैसे है तो हम सिर्फ शुमार कुनिंदा की क्या करते हैं, जमा, यानी 8 जमा 11/15 बराबर जवाब आएगा 19/15। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक तफरीक की मिसाल दी हुई है, 9/12 तफरीक 4/12। आप बताइए क्या जवाब आएगा। जी हाँ, 9 में से जब हम 4 तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 5/12। देखिए 5, 9 में से जब 4 तफरीक करते हैं तो 5 जवाब हासिल होता है। और जो नसब नुमा है हम वो जैसे कि वैसा ही लिख देते हैं तो हमें जवाब हासिल होगा 5/12। दर्ज झील मिसालों को समझकर हल कीजिए। यहाँ पर आपको समझकर हल करना है। अदद आपको यहाँ पे दिया हुआ है 47,02,609 और यहाँ पे दिया हुआ है 87,53,356। इनकी क्या करनी है, यहाँ पर जमा। जब हम इनकी जमा करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 1,34,55,965। इसी तरह नंबर 2 की मिसाल आपको दी हुई है। यहाँ पर तफरीक करना है। देखिए 70,32,345 तफरीक 28,99,547। जब हम इसकी तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 41,32,789। आगे दी हुई रियाजी की अलामतों को समझकर सवाल को हल करें। यहाँ पर आपको जो भी मिसाल दी हुई है आपको हल करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको 954 ज़र्ब 27। तो यहाँ पर आपको 3 हिस्से अदद को 2 हिस्से अदद से ज़र्ब करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा हुआ है 954 ज़र्ब 27। किस तरह से करेंगे आप, अगर आपको 27 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इकाई वाले अदद से पहले ज़र्ब देते हैं और फिर दहाई वाले अदद से ज़र्ब देते हैं। जैसे कि 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल के आए 2, फिर 5 7 35, 35 और 2 37, 37 के 7 हासिल के आए 3। तो यहाँ पे 7 नाम 63, 63 और 3 क्या हो गए 66। यहाँ पर हमने लिखे 66। उसके बाद हमने इकाई वाले अदद से ज़र्ब दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इकाई वाले हिस्से के नीचे अलामत लगाते हैं, चाहे जमा की हो चाहे आप स्टार लगा सकते हो। यहाँ पर इकाई वाले अदद से ज़र्ब देने के बाद बच गया दहाई वाला अदद। फिर यहाँ पर दहाई पर 2 है तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10 का 0, हासिल का आया 1, फिर 2 नाम 18, 18 और 1 19। इस तरह से फिर हम यहाँ पर अदद लिखकर इनकी हम जमा करते हैं। 8 के 8, 8 और 7 15 के 5, हासिल का आया 1, 6 और 1 7 और 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 के 5, हासिल का आया 1, 1 और 1 2। इस तरह से हमारा जवाब आ गया 25,758। मिसाल नंबर 2 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 9,656 तकसीम 17। यहाँ पर आपको तकसीम का अमल करना है। तो किस तरह से करेंगे, अगर आपने 17 का पहाड़ा लिख दिया तो आपको मिसाल हल करने में, तकसीम करने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप चाहे तो यहाँ पर 17 का पहाड़ा बनाकर लिख सकते हो। और जब हम तकसीम करते हैं तो इस तरह से हमें तकसीम करनी हुई। देखिए 17 के पहाड़े में 96 आते हैं क्या, जी नहीं आते हैं कि 17 के पहाड़े में 96 नहीं, उससे कम क्या आते हैं 85। कौन से मकाम पर आते हैं
1 2 3 4 और 5। देखिए यहाँ पे 17 पंजे 85। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 17 पंजे 85 ले लिए। अब यहाँ पर हम तफरीक करते हैं। 6 में से 5 गए 1, 9 में से 8 गए 1। यहाँ पर हमारा जवाब आया 11। अब हम क्या करते हैं, इसका जो अगला अदद है वो हम यहाँ पर उतारते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 5 है, तो हम 5 यहाँ पर नीचे उतारेंगे। ये बन गया 115। अब हमें देखना है 17 के पहाड़े में 115 आते हैं क्या? जी नहीं, उससे कम क्या आते हैं। देखिए यहाँ पे 119 है, 115 नहीं आते, उससे कम क्या आते हैं, 102। तो हम क्या लेंगे फिर, 17 छक्की 102। यहाँ पर 17 छक्के हम लेंगे 102। जब हम इसकी तफरीक करते हैं, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 0 गया 1 और 1 में से गया 0। इस तरह से हमारा जवाब आया यहाँ पर 13। अब 5 के बाजू में रह गए 6, तो यहाँ पर जो ये 6 है हम इससे नीचे उतारेंगे। अब ये बन गया 136। अगर हम देखते हैं 17 के पहाड़े में 136 आते हैं क्या? जी हाँ आते हैं। कौन से मकाम पर आते हैं? 8 के। तो 17 8 136। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 136। 6 में से गया 0, 3 में से 3 गया 0, 1 में से गया 0 और हमारा यहाँ पर जवाब क्या आया, 568। इस तरह से हम यहाँ पे तकसीम करते हैं। सवाल नंबर 6, नीचे दी हुई मिसालें हल करें। हर एक को 2 नंबर है आपके लिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इबारती मिसाल आपको यहाँ पे दी हुई है, इसे समझना है। सागर ने 43,550 रुपयों का लैपटॉप और 14,990 रुपये का प्रिंटर खरीदा, तो उन्होंने कुल कितने रुपये खर्च किए? कुल आ गया यहाँ पर, तो आपको कौन सा अमल करना होगा? जी हाँ, जमा का अमल। आपको अमल कौन सा करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, 2 चीज़ें खरीदी हुई है, लैपटॉप भी खरीदा हुआ है और प्रिंटर भी खरीदा हुआ है और कुल रकम पूछी हुई है, तो हमें इसकी जमा करनी होगी। जब हम ये रकम लिखते हैं और जमा करते हैं तो हमारा जवाब हमें मिलता है 58,540। सागर ने कुल 58,540 रुपये खर्च किए। मिसाल नंबर 2 आपको यहाँ पे दी हुई है। मोहन ने अपनी पुरानी कार 2,27,450 रुपयों में फरोख्त की यानी बेची और उसी दुकान से 8,68,775 रुपयों की नई कार खरीदी, तो उसे और कितनी रकम ज़्यादा देनी पड़ी? तो देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा देनी पड़ी, कितना फ़र्क आया। और तो यहाँ पर कौन सा अमल होगा? जी हाँ, तफरीक का अमल होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो बड़ा अदद है उसमें से हमें छोटा अदद निकालना होगा। यहाँ पे बड़ा अदद कौन सा है? जी हाँ, 8,68,775 में से 2,27,450 रुपये जब हम तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है। क्या जवाब हासिल होगा हमें कि उसे कितनी ज़्यादा रकम देनी पड़ी? तो जब हम तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 6,41,325 रुपये उसे क्या हुआ, ज़्यादा देने पड़े। इस तरह से जवाब हमें लिखना होगा। सवाल नंबर 3, स्कूल के काम के लिए एक कंप्यूटर खरीदा गया जिसकी कीमत 29,680 रुपये है और ऐसे 15 कंप्यूटर की कीमत पता कीजिए। हमें क्या करना है, एक पर से ज़्यादा की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे कौन सा अमल होगा? ज़र्ब का अमल होगा। तो यहाँ पर हमें ज़र्ब करना होगा। एक कंप्यूटर की कीमत दी हुई है आपको और 15 कंप्यूटर की कीमत आपको मालूम करनी है। आपको अगर 15 का पहाड़ा आता है तो आप चाहे तो डायरेक्ट आप बराह रास्त आप 15 से यहाँ पे ज़र्ब देकर जवाब हासिल कर सकते हो। और जिन बच्चों को नहीं आता है तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक ही अदद से ज़र्ब देकर आपको बताया हुआ है। 15 का पहाड़ा तो बहुत ही आसान है, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर 15 का पहाड़ा लिखकर आप जवाब हासिल कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर हमें जवाब हासिल होता है। 15 कंप्यूटरों की कीमत होगी 4,45,200 रुपये। नंबर 4, एक स्कूल के 18 साबिक तालिबात ने मिलकर 9,18,000 रुपये खर्च करके एक स्कूल को तजुर्बागाह बनाकर दिया। अगर हर तालिब इल्म ने मसावी तौर पर पैसे दिए हो तो हर एक ने कितने रुपये दिए होंगे, आपको ये मालूम करना है। देखिए आपको ज़्यादा पर से एक की कीमत मालूम करनी। समझो एक
तालिब इल्म ने कितने दिए। तो यहाँ पर हमें कौन सा अमल करना होगा, तकसीम का अमल। तो हमें क्या करना है, 9,18,000 को 18 से तकसीम करना है। अगर आप 18 का पहाड़ा यहाँ पर लिखते हो तब भी आसानी होती है, या फिर आप अगर देखते हो या आपको याद है 18 का पहाड़ा तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 9,18,000 को 18 से तकसीम देनी है। तो किस तरह से देंगे आप 18 का पहाड़ा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि 18 के पहाड़े में 90 आते हैं। कौन से मकाम पर, 5 के मकाम पर। तो 18 पंजे 90 हमने लिख दिए। 90 में से 90 गए सिफर। अब 90 के बाजू में जो सिफर है वो हम नीचे उतारेंगे। ये 18 से छोटे है, इसलिए हमें क्या करना होगा, 18 सिफर लेना होगा। उसके बाद और यहाँ पे क्या बच जाता है, सिफर ही बचता है। फिर बाजू से और एक सिफर हम उतारते हैं नीचे। तो तब हमें क्या करना है, फिर से 18 सिफर लेने हैं। और फिर उसके बाद है 1। जब हम 1 नीचे उतारते हैं तब भी क्या है, 18 से 1 छोटे है, इसलिए हमें 18 सिफर हम यहाँ पर लेंगे। फिर बाजू में बच गए 8। फिर 8 जब हम नीचे उतारते हैं तो ये हो गए 18। फिर 18 के पहाड़े में 18 आते हैं। इस तरह से 18 एका 18 हम यहाँ पर लेंगे। इस तरह से हमें जवाब हासिल होता है 50,001। तो हर तालिब इल्म ने कितने पैसे दिए? जी हाँ, हर तालिब इल्म ने 50,001 रुपये दिए होंगे। इस तरह से हमें ज़्यादा पर से एक की कीमत या एक ने कितने पैसे, कितने रुपये दिए, ये मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर तकसीम का अमल किया हुआ है। सवाल नंबर 7, नीचे दी हुई जदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको तस्वीर, यहाँ पे हिंसी शक्ल दी हुई है। आपको इसके जाविये का नाम लिखना है, जाविये का नासिफ लिखना है और जाविये के ज़िले लिखना है। तो देखिए ज़िले कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो जाविये की जो हिंदसी जो शक्ल है वो कौन सी है। ये है मुनफरजा जाविया। देखिए जब 90 दर्जे से ज़्यादा होता है तो वो होता है मुनफरजा जाविया। तो ये जाविये का नाम आएगा मुनफरजा जाविया। उसी तरह से जाविये का नासिफ जो है यहाँ पर आएगा बी। और ज़िले के नाम तो आपको पता है, AB और BC। इस तरह से आपको यहाँ पर ये जदुल मुकम्मल करना है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, 4 सम निस्फ उतर का दायरा बनाइए। तो दायरा बनाना आपको आता है। आपको क्या करना है, 4 सम राउंडर पे लेकर बराबर दायरा बनाना है। आपने ये सही बनाया या नहीं बनाया, इसे चेक करने के लिए, जांचने के लिए आप क्या करोगे, जब आप दायरा बनाओगे तो इसका आपको क्या करना होगा, कुतर नापना होगा। अगर आपका ये जो कुतर है यहाँ से तो यहाँ तक 4 की दुगना क्या होता है, 8। अगर ये इसकी जो यहाँ पे लंबाई है अगर 8 आती है तो समझ लीजिए आपका दायरा जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 सम निस्फ उतर का दायरा बनाना है।